प्रभु श्री राम भी आपका जाप करते हैं और रावण वो भी आपका इतने बड़े भक्त है, तो मुझे कृपा करके ये समझाइए कि आप किसका साथ देंगे। हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि मैं राम नाम का जाप करता हूं और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है। और रावण तो हमारा अनन्य भक्त है, मेरी भक्ति में लीन रहता है। लेकिन आप जानती हैं कि वो अधर्मी है, हठी है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन ये सारा प्रपंच उसने अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया है। तो मैं हमेशा धर्म के साथ चलता हूं और प्रभु श्री राम धर्म के मार्ग पर है और रावण अधर्म के मार्ग पर है। तो मैं अपने आराध्य श्री राम का साथ दूंगा। देवी, यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, जीएनटी के मंच पर इससे सुंदर, इससे भव्य प्रस्तुति शायद ही कभी आपने देखी होगी। ये सिर्फ जीएनटी पर ही दिख सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और इस वक्त रामलीला के दो मुख्य किरदार, दो अहम किरदार जिनके बिना रामायण की कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो दोनों हमारे मंच पर मौजूद हैं। भगवान शिव देवादिदेव हमारे साथ पहुंचे हैं यहाँ पर जीएनटी के मंच पर और माता पार्वती खुद आज पहुंची हैं हमें जीवन का सार बताने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्रसंग जिसका चित्रण इन्होंने आप सबके लिए किया है, ये भी हम सबके जीवन में एक सीख देता है और बहुत बड़ी सीख देता है। हे महादेव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला को आप कैसे देखते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे प्रभु श्री राम धरती पे अवतरित हुए थे, ये हमारे समाज को एक सही मार्ग और सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि इतने राक्षस अतताई कर चुके थे कि ऋषि मुनि किसी भी तरह का तप तपस्या नहीं कर पाते थे। तो जब जब धर्म की हानि होती है, प्रभु श्री राम नारायण के रूप में धरती पे आते हैं और उनका विनाश करते हैं। तो ये लीला उसी के लिए थी, क्योंकि रावण अपने तपस्या से इतनी शक्ति पा चुका था कि वो अपने सामने तीनों लोगों को कुछ नहीं समझता था। जी, कोई ऐसा संवाद जो अभी हमने मिस कर दिया है, आप दोनों की आपस की कोई बातचीत, कोई ऐसा अंश जो आप हमारे दर्शकों के लिए कर सकें? हे नाथ, मेरी माता मैना देवी आपके इस रूप को देख के डर चुकी है। हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि मेरा यही रूप है और आप कहती हैं कि आपकी माता मेरे इस रूप से डर चुकी हैं। तो देवी, मैं तो शमशान व्यापी हूं, ये सब जानते हैं। मेरे गण भूत पिशाच नाग ये सब हैं, तो मैं इन्हें कैसे त्याग सकता हूं। लेकिन हां, आपने मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या जो की है, तो मैं सिर्फ स्वयंवर के लिए वर के रूप में आपके सामने आऊंगा। बड़ी उत्सुक है एक्चुअली मेरे साथी। ये बहुत देर से है क्योंकि आपका इतना विराट गेटअप है ना, आप लोगों को बहुत समय लगता होगा। तो कितना समय आपका जाता है महादेव बनने में और माता पार्वती बनने में? माते से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये पूरा गेटअप करने में हमें 1.5 से 2 घंटा लगते हैं, पूरा मेकअप तैयारी होने में। सो हाँ, इतना टाइम तो लगता है एक एक चीज पे, क्योंकि काम करते हैं। आई से स्टार्ट होती है। सो जैसे पहले माता पार्वती की 3rd आई चक्र से सारी चीजें होती है, स्टार्ट करते हैं वो। एंड देन आफ्टर पूरा मेकअप और हम ऐसे तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी इतना ही वक्त लगता होगा? बिल्कुल, इससे कहीं ज्यादा जाता है, क्योंकि हमारे विग हैं, हमारे नागदेव हैं, बाकी हमारे 3rd आई है। तो इसमें हमारे मेहनत, हमारे मेकअप मैन, ड्रेस मैन जो हमारे दादा लोग हैं, तो काफ़ी मेहनत करते हैं हमें सजाने में। हम तो एक एक्टर हैं, आते हैं बैठते हैं, लेकिन सारा मेहनत मैं क्रेडिट दे दूंगा हमारे अपने मेकअप दादा और ड्रेस। आपका रामायण से जुड़ा हुआ फेवरेट किरदार अगर मैं पूछूं तो कौन होगा? जय श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम ही हैं, जो मैं चाहता भी हूँ, मैं आज भी चाहता हूँ और कोशिश हमारी यही होती है। और मैं इतना तो जरूर कहूँगा, ना कोई आज राम है ना ही कोई सीता है, लेकिन मैं कहूंगा कि उस मार्ग पर चलने की कोशिश हम करेंगे तो हमारे देश का उद्धार होगा। माते, रामायण से जुड़ा हुआ आपका? जी, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। मेरे भी जो सबसे प्रिय किरदार है वो राम जी के ही है। उन्होंने जैसे हमें
रास्ता दिखाया, मर्यादा में रहना सिखाया हमें कि कैसे हमें रह के मर्यादाओं में रह के आगे बढ़ना चाहिए। और चलिए देवादिदेव महादेव और माते से आप दोनों का ही कोई फेवरेट संवाद अगर आप सुना सके तो। हे नाथ, ऋषि विश्वामित्र जी ये दोनों छोटे बालक राम और लक्ष्मण को ऋषियों के सहायता के लिए और ताड़का वध के लिए जंगल लेके जा रहे हैं। क्या ये दोनों छोटे बालक उनका रक्षा कर पाएंगे या फिर वो ताड़का वध कर पाएंगे? वो तो बहुत छोटे हैं। आप कृपया मुझे बताइए अपनी माया से। हे देवी, आप तो सर्वज्ञाता हैं और आप सब जानती हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे सुनना चाहती हैं। तो देवी, प्रभु श्री राम नारायण का अवतार है और उनके लिए बालक क्या और बड़ा क्या, तो नर है, नारायण है, तो पृथ्वी पर ये लीला करने ही आए हैं। और यही बात ऋषि मुनियों की तो सबको ज्ञात है कि नारायण अवतार ले चुके हैं और अब सहायता के लिए वो आ चुके हैं, तो ऋषियों की सहायता करते हैं और फिर ताड़िका वध भी करते हैं। तो दुनिया की नजर में वो बालक हैं, लेकिन है तो प्रभु श्री राम ही। जी प्रभु। और आइए मैं उनकी कुछ आगे की भी कथा सुनाता हूं। आपने अभी तक तो उनकी बाल अवस्था को देखी है, और मैं एक और भी उनकी बात बताता हूं। जब माता कैकेयी अपने 2 वचन के लिए राजा दशरथ से मांगती हैं, पहला उनके पुत्र का राजगद्दी और दूसरा 14 साल का वनवास, तो देवी आप जानती हैं कि प्रभु श्री राम ने जब उन्हें यह बात पता चलता है कि 14 साल का वनवास और राजगद्दी भरत को दे दी जाए और 14 साल का वनवास प्रभु श्री राम को मिले, तो वो मंद मन मुस्कुराते हैं और माता कैकेयी को बताते हैं कि बस माते इतनी सी बात, और इसके लिए आप मेरे पिताश्री को प्रताड़ना देती हैं। तो बोली, माते ये बात आप मुझसे कहती तो मैं सहस्त्र आपके बात को स्वीकार करता। तो उन्होंने भी यहां मर्यादा को रखा है। और लक्ष्मण जो उनका छोटा भाई थे, वो गुस्से में आते हैं और माता कैकेयी को काफी अपशब्द बोलते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि पिता पापी हो, दुष्ट हो, कुछ भी हो, पिता पिता होता है। अगर जो पुत्र पिता के खिलाफ जाता है वो मेरा भाई नहीं हो सकता। फिर क्या, लक्ष्मण जी उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं, भ्राताश्री आप मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता। तो फिर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं और माता जानकी के साथ अपनी माता की आज्ञा को पालन करने, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं कि संसार की कल्पना महादेव और पार्वती के बिना अधूरी सी लगती है, वैसे ही रामायण की कल्पना भी महादेव और पार्वती के बिना बिल्कुल अधूरी सी मानी जाती है, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो रामायण के सूत्रधार हैं। तो ये पूरा का पूरा मंच आप दोनों के समक्ष हम करके जाते हैं। हे नाथ, मुझे समझाइए, रावण के भाई कुंभकर्ण वो रावण को इतना समझाते हैं कि वो माता जानकी है, क्या अब युद्ध होगा? युद्ध होगा देवी, बिल्कुल होगा, कि रावण तो हठी है, वो कहां किसी का सुनने वाला है। उसके एक एक करके पुत्र भाई सब मारे जा रहे हैं, लेकिन वो हठी अभी भी युद्ध से पीछे कहां हटने वाला है। अब बारी आई कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण रावण को समझाता है कि भैया अभी भी वक्त है, अभी भी आप
प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएंगे तो इससे लंका का उद्धार होगा। तो अपने भाई कुंभकर्ण पे काफी गुस्सा आता है कि अब युद्ध का समय है और तुम छोटा होकर मुझे उपदेश देने आए हो। अगर नहीं युद्ध में जाना है तो जाओ, जाकर सो जाओ। तो कुंभकर्ण रावण को समझाते हुए फिर बोलता है कि भैया मैं तो युद्ध में जा रहा हूं, बड़ा भाई का आज्ञा मानना ये मेरा पहला कर्तव्य है। भाई गलत हो या सही, छोटे भाई का आज्ञा मानना पहला कर्तव्य होता है। तो कुंभकर्ण अपना छोटा होने का कर्तव्य निभाने के लिए राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हाँ, जाते जाते रावण को एक उपदेश दे के जाता है कि भैया अगर मैं युद्ध में मारा गया तो आप माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएंगे, इसी में हमारी लंका का उद्धार है और बाकी जो भी भाई पुत्र वंश बचा है वो बच जाएंगे। लेकिन रावण तो रावण ही है, क्योंकि उसे प्रभु श्री राम के हाथों मरना था। वो सब कुछ जानता था कि अगर मैं उनके शरण में चला गया तो फिर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो इस सारा जो किस्सा उसने रचा अपनी मृत्यु के लिए रचा, क्योंकि प्रभु श्री राम के हाथ से मरने पर उसे मोक्ष मिलती। तो देवी रावण बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने ये उपाय रचा। तो बाकी आप तो सब जानती हैं, आप तो खुद मेरी अर्धनारी स्वरूपा है। आपके बिना मैं कहां और मेरे बिना आप कहां। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी और खास करके गुड न्यूज टुडे यहीं पर शगुफ्ता, यहीं आप लोगों ने इंटरव्यू किया था ना? बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा जब इनका इंटरव्यू किया? तो मैं जब हम दोनों इंटरव्यू इनफैक्ट कर रहे थे तो यही फील हो रहा था कि खुद देवादिदेव और माता पार्वती यहाँ पर आ गए हैं और उनसे बातचीत करना, पहले तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या पूछे, इनसे क्या पूछे, भगवान से क्या पूछा जाए। तो फिर जहन में जो आता जा रहा भगवान के रूप में होते हैं ना, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आप इसी बात स्वयं से प्रभु शिव यहाँ पर आ गए तो उनसे क्या सवाल किया? आप इसी बात से समझिए कि जब हमारे एंकर्स यानी कि हम लोग जब यहाँ पर खुद ये महसूस करने लगते हैं कि लगता है खुद भगवान अवतरित हो गए, तो वहां पर जब वो पूरा स्टेज सजता है रामलीला का, इतना बड़ा मंच होता है और वहां पर हजारों की तादाद में जो दर्शक वहां पर होते हैं और राम लक्ष्मण सीता, वो जो पूरा ऑरा होता है, ऐसा महसूस होता है कि वाकई धरती पर ही स्वर्ग लोक से ये तमाम जो देवी देवता है वो आ गए हैं। और इसीलिए वहां पर जब आते हैं तो आप देखेंगे बहुत लोग हाथ जोड़कर पूरी रामलीला देख रहे होते हैं। बहुत लोग जैसे ही इनसे जब इन कैरेक्टर से हमने बात किया, आप लोगों ने भी बात की होगी, तो ये कहते हैं कि शो जब इनका प्ले खत्म होता है लोग आके पैर छूते हैं इनके, है ना? तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो चलिए आपको ये भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन सीधे अब लिए चलते हैं, रौनक दिखाते हैं अलग अलग जगहों पर कैसी है। राजेश साहा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष चौरसिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोलकाता, राजेश केमन आछो? शुभ अष्टमी आपने के सवार के दुर्गा शुभ नवमी, क्योंकि अभी नवमी हो चुका है। और सबसे पहले कोलकाता से, पूरे बंगाल से दुर्गा पूजा के लिए आपको और पूरे जीएनटी के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए आज नवमी है, क्योंकि दुर्गा पूजा यहाँ 10 दिन तो चलती है, तो इसके हिसाब से कल दशमी और आज नवमी हो चुका है। ऑलरेडी आज सुबह अष्टमी खत्म होकर नवमी अभी हो चुका है। और इस वक्त देखिए मेरा मौजूदगी है, मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कॉलेज स्क्वायर में। इस वक्त मेरा मौजूदगी है कोलकाता की, सेंट्रल कोलकाता की कॉलेज स्क्वायर में। और यहाँ की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, हर साल ये कॉलेज स्क्वायर में कुछ ना कुछ बड़ा कुछ रहता है जो देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यहाँ आते हैं। और इस साल यहाँ जो बनाया गया है ये स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। देखिए कॉलेज स्क्वायर की खासियत जो है दुर्गा माँ की मूर्ति, यहाँ के पंडाल और यहाँ का लाइट एंड साउंड शो। सबसे पहले दुर्गा माँ की मूर्ति आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन शातु की जो तस्वीरें दिखा रही है। देखिए दुर्गा माँ की मूर्ति सिर्फ नहीं, सभी मूर्तियों को सजाया गया है, बहुत खूबसूरत है सभी मूर्ति। गणेश जी है, कार्तिक जी है, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, दुर्गा माँ तो बीच में खड़ी है। लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये जो पंडाल है यहाँ के कोई थीम नहीं चलती है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ अंदर बनाया जाता है। जो इस साल स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है।
कैमरा पर्सन शातू को मैं बोलूंगी अगर पंडाल दिखाने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट हाउस में जहां पर स्पीकर बैठता है वहां माँ दुर्गा को यहाँ इधर बैठा गया है, और चारों तरफ जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, दरवाजा देख रहे हैं, ये पूरा स्विट्जरलैंड की जो पार्लियामेंट हाउस है उसके हिसाब से बनाया गया है। ऊपर एक लाइट है, वो भी बहुत खूबसूरत लाइट है, और पहले दिन से, महालया के बाद पहले दिन से यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग इधर आ रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ इस पूजा कमेटी की 2 मेंबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों के साथ मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको पूछेंगे, यहाँ जो हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट हाउस यहाँ बनाया गया है, ये क्या सोच के ये कॉन्सेप्ट जी चलिए राजेश आप बातचीत को आगे बढ़ाइएगा, लौटते हैं आपके पास, और भी तस्वीरें हैं। वैसे एक चीज और, आप ऐसे लग रहा है आज कोलकाता से ही वापस आई है शो करने के लिए पर चर्चा में, श्वेता के हमारे बीच में आगे बैठ गई है करने के लिए। कोलकाता से शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई की तरफ चलते हैं। धर्मेंद्र, जो पीछे तस्वीरें नजर आ रही है ना, बहुत ही सुंदर यहाँ से लग रही है। एक बार अपने कैमरा पर्सन को बोलिए ना, जरा नजदीक से दर्शन करवाएं हमें। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि अपने कैमरामैन वादत खान को ये कहें कि भाई भीतर से जाकर के देवी मैया के दरबार में इस समय श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करें। आपको बताएं कि मुंबई के घाटकोपर का इलाका है, और घाटकोपर में भटवाड़ी नाम की एक जगह है, और यहाँ पर माता रानी के नाम से ये दरबार पूरी तरह से फेमस है, क्योंकि कई कहानियां यहाँ पर अभी तक मैं आकर के सुन चुका हूँ। लेकिन जैसा कि आज 9वां दिन है, और देवी माँ के दर्शन के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो देवी भक्त हैं, वो यहाँ पर शुरू से जुट रहे हैं। और किस तरीके से चुनरी हो या फिर साड़ी हो, मैया को जो है चढ़ाया जा रहा है। हर कोई अपनी मिन्नतें मनाने के लिए, मैया को हर तरह से जो है खुश करने के लिए जुटा पड़ा हुआ है, और इस तरह से पूरा का पूरा ये माहौल है। साथ ही साथ थोड़ा सा देखें, अच्छी खासी एक कतार जो है वो यहाँ पर खुद भी ये सभी की सभी देवी माताएं हैं, और कहीं ना कहीं सब जुटे हुए हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे बात करने के लिए। बिल्कुल आएंगे धर्मेंद्र, लोगों से भी बात करिएगा, हम भी सुनेंगे। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष के पास भी चलेंगे। तो देखिए, आदि शक्ति की आराधना तो इन दिनों हर ओर हो रही है। अब आपको हम दिखाते हैं गांधीनगर में ही आदि योगी को भी किस तरह से पूजा उनकी हो रही है। दरअसल यहाँ हर साल की तरह इस साल भी अष्टमी के दिन केसरिया गरबा में 51,000 दियों के साथ भव्य और शानदार महाआरती हुई। इन्हीं दियों के जरिए आदि योगी की एक बेहद अद्भुत आकृति बनाई गई है। कितनी सुंदर आकृति लगी। चलिए, तो हमारे सभी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा चलते हैं नवजोत के पास, जो कि इस वक्त सीआर पार्क में मौजूद है। नवजोत, आप बताइए, आज आप किस पंडाल के पास है और क्या रौनक आज आप हमें दिखाने वाली हैं? देखिए, आज मैं हूँ इस वक्त मेला ग्राउंड में। इससे थोड़ी देर पहले हम लोग कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद थे। वहां का पंडाल अपने आप में खास है। ये पंडाल क्यों खास है, एक बार जरा तस्वीरें भी आप देखते जाइए। बेहद खूबसूरत है ये पंडाल, और यहाँ की जो मूर्ति की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस पंडाल को एक तरीके से शेल थीम दिया गया है, पूरे पंडाल को शेल से बनाया गया है। वही बात है कि इस बार जितने भी पंडाल बने हैं वो तमाम पंडाल इको फ्रेंडली हैं। और आज क्योंकि सुबह तक अष्टमी और दोपहर बाद नवमी की शुरुआत हो चुकी है, तो आज अष्टमी नवमी यानी कि सौंधी पूजा हो चुकी है। और सौंधी पूजा का महत्व मैं आपको बता देती हूँ कि अष्टमी के आखिर के 24 मिनट और नवमी की शुरुआत के 24 मिनट दोनों मिलाकर सौंधी पूजा की जाती है, जिसका सीधे तौर पर अर्थ ये होता है कि माँ ने महिषासुर को मारने से पहले 108 दिए जलाए थे। इसका सीधा सीधा अगर हम कहें कि रामायण में भी जिक्र हमें मिलता है कि जिस वक्त प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, उससे पहले 108 दिए जलाए थे। तो आज का दिन नवमी का दिन है, और नवमी के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दोपहर में सौंधी पूजा, और उसके बाद अभी शाम का जो सबसे ज्यादा क्रेज रहने वाला है यहाँ पर, आज से यहाँ पर धुनुची कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत हो जाएगी। तो अलग अलग पंडाल में
अलग अलग टीम्स यहाँ पर आएंगी जो कि धुनुची डांस करेंगी, जिनको 3 मिनट का वक्त लिया जाता है और वो 3 मिनट में अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। लेकिन अगर आप लोगों से बात करेंगे तो देखिए, डांस और 3 मिनट और कंपटीशन महज एक चीज होती है, लेकिन धुनुची डांस का सीधे तौर पर मतलब ये है कि आप माँ के प्रति कितने समर्पित हैं और आप माँ को कितनी श्रद्धा और आस्था के साथ देखते हैं। तो ये एक तरीके से धुनुची डांस एक सिंबॉलिक होता है अपनी श्रद्धा और आस्था माँ के प्रति दिखाने का। इसके अलावा जरा पूरे पंडाल का काफी दिलचस्प कार्यक्रम आगे का होने वाला है। सीधा इसके बाद नोएडा चलते हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ रौनक है जहां पर आप मौजूद हैं, लोगों में कैसा जोश है, सारी जानकारी दीजिए। देखिए, पहले तो आप सभी को नवमी की बहुत शुभकामनाएं और मैं आपको एक नई देवी के दर्शन करवाना चाहता हूं। उन देवी के दर्शन आपको कई दिन से हम करा रहे हैं, लेकिन अब आप इन देवी के दर्शन करिए। देखिए, ये है बिल्कुल नई देवी और देवी माँ देवी के दर्शन करने के लिए आई हैं। महज 1.5 महीने की ये बच्ची है और इसका नाम पता है आपको क्या है? इसका नाम है श्रीशा। पहली बार हमने नाम सुना है। नाम का मतलब अभी उन्हें भी नहीं पता जिनकी गोद में ये है। ये नाना जी हैं उसके, और ये बच्ची अपने पिछली 3 पीढ़ियों के साथ यहाँ मौजूद है। उसकी दादी यहाँ पर हैं, उसकी मौसी यहाँ पर हैं, उसके नाना यहाँ पर हैं, उसके मामा यहाँ पर हैं। तो कैसे पूरा परिवार अपने घर की सबसे छोटी बेटी को, जिसकी उम्र भी महज 1.5 महीने की है, उसे माँ देवी के पास लेकर आए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो उनकी आस्था माँ में कितनी होगी ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या नाम है आपका? भोला झा। भोला जी, ये नातिन है आपकी? मेरी नातिन। तो आज इसको यहाँ लेकर आना कितना जरूरी था आपके लिए? बहुत बड़ा, माता रानी के दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। आइए, आप माँ हैं इसके? पहले ये बताइए कि इसका नाम श्रीशा है, हमने पहले कभी सुना नहीं। इस नाम का मतलब क्या है? ये भगवान के नाम पे, जैसे माता लक्ष्मी के नाम पे ये श्रीशा है। माता लक्ष्मी के नाम पर है। कितना आपको ये जरूरी लगा कि हम जाके बच्ची को जरूर, पहला इसका ये शायद पहला ही इसका ये दुर्गा पूजा है, तो कितना जरूरी था आपके लिए इसको यहाँ लेकर आना? बहुत बड़ा दुर्गा पूजा, हमारे घर में पहली बार माता रानी आई है। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये शीशा से मिल लिए आप, अब आप माँ देवी को देख लीजिए। अब ये उत्सव लगभग अपनी समाप्ति की तरफ है। 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। आज नवमी का दिन है। कल कई जगह सिंदूर खेला होगा, कई जगह परसों सिंदूर खेला होगा, लेकिन जिस पंडाल में हम मौजूद हैं ये पंडाल बेहद खास है। पिछले 47 साल से यहाँ पर लगातार दुर्गा पूजा होती आ रही है। और अब क्योंकि हम जश्न की बात कर रहे हैं, उत्सव की बात कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि इस पंडाल के ठीक बगल में जो स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज पर मन्ना डे तक परफॉर्म कर चुके हैं और अब भी यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करने के लिए। शाम 9 बजे के बाद बिल्कुल सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। सिर्फ एक बात आपको बोल दूं, मन्ना डे की आपने बात की, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, शगुफ्ता आपको भी बता दूं, यहाँ एक बार मैं गई थी, यहाँ श्रेया घोषाल आई हुई थी। अरे वाह! और जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है और तमाम शाम में वो चाट पकौड़े सब कुछ होता है, आप चिंता मत करिएगा। मनीष से हम उस जगह भी बोलेंगे जाने के लिए। अच्छा, मैं एक और चीज कह रही थी श्वेता कि इन्होंने नाम लिया ना श्रीशा, तो मैंने तुरंत सर्च किया, गूगल सर्च, उसका अर्थ होता है धन की देवी। हाँ, तो लक्ष्मी उन्होंने बताया, बहुत सुंदर नाम है। लक्ष्मी का रूप उन्होंने बताया। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर थी ना। लेकिन अगर इससे बात करें, इससे जुड़ी दुर्गा पूजा में धुनुची नृत्य का एक खास स्थान रहा है। इस दौरान लोग बड़े ही भक्ति भाव के साथ मां की आराधना करते हैं। मगर आज बंगाल की परंपरा अपने दायरे से निकलकर पूरे देश में भी अपनी खुशबू बिखेर रही है। क्यों खुशी? बिल्कुल, ऐसे में जानना, जिन लोगों को नहीं पता है धुनुची डांस के बारे में, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खास तौर से दुर्गा पूजा के दौरान निभाई जाने वाली इस पुरानी परंपरा के बारे में क्या कुछ है और ये क्यों की जाती है। तो क्यों इस पारंपरिक और प्राचीन नृत्य को दुर्गा पूजा के दौरान ही निभाया जाता है, क्या है धुनुची डांस की परंपरा, ये सब कुछ आप जानिए। कभी बंगाल की धरती से शुरू हुई धुनुची नृत्य की ये परंपरा आज पूरे देश में निभाई जा रही है। नवरात्रि के दिनों में देश के कोने कोने में बसे भक्त देवी मां को प्रसन्न करने के लिए धुनुची नृत्य करते हैं। धुनुची नृत्य के मायने ही हैं कि मां दुर्गा के समक्ष खुद को समर्पित कर देना। दुर्गा पूजा पंडालों में भक्ति से भरा ये नृत्य देख आंखें ठहर सी जाती हैं।
भक्त कभी दांतों में फंसाकर तो कभी दोनों हाथों के बीच भी धुनुची की अटखेलियां दिखाते हैं। हर साधक का गजब का बैलेंस, न ट्रेनिंग न प्रैक्टिस, बस भक्तिमय माहौल के बीच ढाक का साथ और हाथों में जलती धुनुची। बंगाल का ये पारंपरिक नृत्य असल में शक्ति नृत्य है। यहाँ की परंपरा में ये नृत्य माँ भवानी की शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। दरअसल इस नृत्य को लेकर पुराणों में भी लिखा है, क्योंकि महिषासुर राक्षस बहुत ही बलशाली था, उसे कोई इंसान या देवता मार नहीं सकता था। ऐसे में उसका वध करने जा रही माँ भवानी के भक्त उनकी शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए ही ये धुनुची नृत्य करते हैं। मान्यता है कि देवी माँ इस नृत्य से अपने साधक पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाती हैं। दरअसल धुनुची मिट्टी से बना हुआ एक खास तरह का छोटा सा बर्तन होता है, जिसमें सूखे नारियल की जूट, जलता कोयला, कपूर और दूसरी हवन सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं और इनको जलाया जाता है। इसे लेकर साधक बंगाल की पारंपरिक धुनों पर, स्थानीय ढोल नगाड़ों और खासकर ढाक की थाप पर नृत्य करते हैं। नृत्य को लेकर साधकों की मान्यता है कि ऐसी उपासना से देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा पूजा के दौरान खान पान, घूमना फिरना, रंग, कला और नृत्य का ये बेहतर रंग बिरंगा मेल है जो दुर्गा पूजा की रौनक है। और हर साधक के एहसास के साथ वो भाव भी है जिसका इंतजार हर साल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, धुनुची आपने देखा तो कोलकाता लिए चलते हैं, क्योंकि वहां से बेहतर धुनुची और कहीं होती नहीं है। हालांकि यहाँ भी खूब होता है। कोलकाता तो मैं जाऊंगी, पक्का जाऊंगी अगली बार। राजेश, आप थोड़ा सा पहले हमें बता दीजिएगा कि कहाँ पे बहुत अच्छा धुनुची नाच होता है, वहां पर हम आएंगे। तो फिलहाल ये बताइए कि हालांकि अब जो है षष्ठी के बाद से हर शाम, जहां तक मैं जानती हूँ, लगभग हर पंडाल में धुनुची नृत्य जो है वो किया जाता है। आप जहां पर मौजूद हैं उस पंडाल में आज शाम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जो शाम पे संध्या आरती जो होता है शाम पे किया जाता है, उस आरती के दौरान ये धुनुची डांस होता है। अभी आप लोगों ने दर्शकों को बताया कि इसके पीछे राज क्या है, क्या हिस्ट्री है, लेकिन ये देखने में मिलेगा शाम 7 बजे, करीबन 7 बजे होगा। यहाँ पे भी शायद होता है, एक बार पूछ लेते हैं यहाँ के जो कमेटी मेंबर है। यहाँ भी धुनुची नाच जो होता है, धुनुची डांस जो काफी फेमस है, पूरे इंडिया भी जानते हैं बंगालियों की धुनुची डांस। यहाँ भी होता है क्या? हाँ, यहाँ कभी कभी होता है। हाँ हाँ, शाम पे होता है। यस, आज करीब 6:30 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए। 6:30 बजे अभी टाइम है, 5:45 बजे। 6:30 बजे यहाँ हर एक दिन होता है क्या, षष्ठी से दशमी तक? नहीं, सब दिन नहीं होता है, पर्टिकुलरली अष्टमी दिन में होता है, अष्टमी या नवमी। आज तो अष्टमी या नवमी तो एक साथ हो गया है, तो आज होने का चांस है सर। आज होने का चांस है? यस। तो कौन पार्टिसिपेट करता है? वो लोकल लोग रहते हैं थोड़ा सा, और फैमिली मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स जनरली पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फैमिली मेंबर्स, कमेटी का जो फैमिली मेंबर्स रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी 1.25 घंटा बाकी है। इधर फिर से शाम पे जो आरती होने वाला है, संध्या आरती। जब संध्या आरती होगी, इधर भी होने वाला है आज संध्या आरती होगी, उसकी भी आप तस्वीरें दिखाइएगा, हम आपके पास लौटेंगे। उससे पहले अभी तक देखिए आपने तमाम दुर्गा पंडालों को जमीन से ही देखा, लेकिन अद्भुत तस्वीरें अलग तरीके से भी सामने आई हैं। उसी की तस्वीरें आपके लिए जीएनटी के माध्यम से लेकर आए हैं। तरह तरह के पंडालों में किस तरह से उनको सजाया गया है, संवारा गया है, वो दिखाते हैं आपको। अब चलिए यहाँ से आपको सीधा मुंबई लेकर चलते हैं। कोलकाता के बाद देखना पड़ेगा कि आखिर मुंबई में क्या हो रहा है। धर्मेंद्र, मुंबई से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या रौनक है, जरा बताइए। बिल्कुल, लगातार अपरंपार भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की मंदिर में आती ही जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घाटकोपर का बटवाड़ी इलाका है, माता रानी के नाम से ये मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से मशहूर है।
खुद माता रानी की मूर्ति यहाँ रखी गई है, लेकिन साथ में एक और पंडाल बनाया गया है जहां पर एक प्रतिमा भी माता रानी की विराजमान कराई गई है, जहां पे लोग दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे बेहतर और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तस्वीरें देखिए यहाँ पे भी हैं, बुक्स रखी गई हैं, कॉपीज रखी गई हैं और कहीं ना कहीं वितरण किया जा रहा है उन सभी विद्यार्थियों को जिन्हें इसकी बहुत ही ज्यादा सख्त आवश्यकता है। पूरी कोशिश करेंगे ये पूछने की और जानने की इस मंडल में इस मंडल के आयोजक से कि भाई आखिर क्यों इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया आपका ये पंडाल, ऐसी क्या खासियत है भाई? नमस्कार। हमारे यहाँ ये बहुत ही प्रसिद्ध महाकाली की मूर्ति है। घाटकोपर की महाकाली नाम से उसको बहुत मुंबई में पूरा लोग जानते हैं। और यहाँ पे नवरात्रि में खास करके 9 दिन में नौ रूप में माता जी को सजाया जाता है और भक्तों का बहुत ही ये माता जी के ऊपर प्यार है, श्रद्धा है और वो उनकी सभी मनोकामनाएं ये भक्तों से पूरे होती है। इसीलिए इधर बहुत भीड़ होती है। आज बहुत ही शुभ अवसर है, अष्टमी है और माता जी का शुक्रवार का दिन है, तो ये बहुत ही ऐसा बढ़िया मुहूर्त मिला है भक्तों को कि वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। वाकई में जी ऐसा चलिए है। धर्मेंद्र, लौटते हैं आपके पास, दिखाते रहिएगा ये तस्वीरें। अब आपको दर्शन कराते हैं नवरात्र के। आज देवी के मंदिरों में रौनक कैसी है। देश के तमाम मंदिर और शक्तिपीठों में आज नवमी के दिन आस्था की बयार बह रही है। दिल्ली में छतरपुर का कात्यायनी मंदिर, झंडेवालान मंदिर और कालका जी मंदिर, जहां मां के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, तो वहीं प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुंबई के मुंबा देवी के दर्शन भी आप कर लीजिए। हरिद्वार का चंडी देवी मंदिर परिसर भी मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के जयकारे से गूंज उठा। इसी तरह अयोध्या का बड़ी काली मंदिर, अयोध्या के छोटी काली मंदिर और हिमाचल के कांगड़ा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता सुबह से देखा गया। और चलिए, तमाम सहयोगी तो हमारे साथ बने ही हुए हैं। नवजोत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नवजोत, आपके पास आना चाहूंगी। नवजोत, एक तरफ देखिए हम कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां के पंडालों की रौनक। आपके पास है मिनी कोलकाता, कला और संस्कृति का अनूठा संगम यहां भी देखने को मिल रहा है। आपने धुनुची का जिक्र किया, वो टीम्स कितनी एक्साइटेड हैं? आई एम श्योर कि आपकी बातचीत हो पाई होगी उनसे कंपटीशन के रिगार्डिंग। देखिए, हाँ, वो सारी टीम्स अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। हम जब धुनुची की बात करते हैं तो ठीक है, ढाकी पे धुनुची डांस होता है। धुनुची में एक चीज बहुत खास होती है, फॉलो कीजिएगा जरा मुझे, वो होती है लाल पाड़ा साड़ी। अगर आपने लाल पाड़ा साड़ी नहीं पहनी है तो फिर आप उस डांस में एंटर नहीं कर पाएंगे। और लाल पाड़ा साड़ी किसको कहते हैं, ये मैं दिखाती हूँ। ये जो साड़ी इन लोगों ने पहनी हुई है, दिस इज लाल पाड़ा। हाँ जी, ये टिपिकल बंगाली साड़ी है, मस्ट है ना। हाँ जी। कितनी ऐसी साड़ियाँ खरीदी हैं? 3 साड़ी ऐसे मेरे पास है। कितना है आपके पास? मेरे पास भी होगा 4-5 होगा। 4-5 साड़ी। तो ऐसी साड़ी मैंने सुना है कि लालपाड़ा हर साल लोग खरीदते, एटलीस्ट एक तो खरीद के रखते ही हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक आपकी कलेक्शन कहाँ तक? अभी तक जितना बार मैंने दुर्गा पूजा में आई हूँ, ये 3 बार या 4 बार मैंने पहना है। और बाद में बंगालीज हैं, आई थिंक, जैसा ये भी बता रही हैं, जितने भी बंगालीज हैं, हर बंगाली के घर में ये लाल पाड़ की साड़ी, लाल पाड़ा जो वो बोल रहे हैं, तो वो लाल पाड़ की साड़ी होती है, लाल रेड बॉर्डर की साड़ी होती है, जो इस वक्त मैंने भी पहना हुआ है, इसी को कहते हैं लाल पाड़ा साड़ी। और इसे काफी शुभ मानते हैं बंगाल में, हर किसी के घरों में ये होता है।